Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a light disc made up of aluminium, which is a non-magnetic material, is kept horizontally and is free to rotate about its axis as shown in the figure. A strong magnet is held vertically at a point above the disc, away from its axis. On revolving the magnet about the axis of disc, the disc will. Figure is schematic and not drawn to scale. तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं एक लाइट डिस्क जो कि बेसिकली एल्यूमिनियम की बनी हुई है हॉरिजॉन्टल स्पेस में टू फ्री टू रोटेट। अब इसके करीब में हम एक मैग्नेट को ले जाते हैं एस एन, जैसे कि आप देख सकते हैं इन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑब्वियसली मैग्नेट के द्वारा ये जो प्लेट है वो रिवॉल्व करने लग जाएंगे। सो ऑन रिवॉल्विंग द मैग्नेट, जैसे ही हम मैग्नेट को रिवॉल्व करेंगे अबाउट दिस एक्सिस ऑफ द डिस्क, सो डिस्क क्या करेंगी, रोटेट करेंगी या फिर नहीं करेंगी, और करेंगी तो फिर किस डायरेक्शन में करेंगी, वो हमें यहाँ पर कंक्लूजन फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम लेंस लॉ का यूज करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, यदि कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो उसको हमने एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वन हो, सो इसके वजह से उस फिलामेंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है एंड ड्यू टू दिस फ्लो ऑफ करंट एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है जो कि इस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को चेंज को अपोज करती है। इसी लॉ को बोलते हैं लेंस लॉ। तो इसी कंसेप्ट का यहाँ पर यूज करना होगा। तो इसके द्वारा हम देखते हैं सोल्यूशन से। तो जैसे कि मैग्नेट रोटेट्स अबाउट द एक्सिस ऑफ डिस्क, यानी कि इस मैग्नेट को इस तरीके से, ठीक है ना, अबाउट एक्सिस रोटेट किया जा रहा है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द पार्ट ऑफ डिस्क lying just below the magnet will decreases, यानी कि इस मैग्नेट के नीचे जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे just below to the magnet is going to be decreases here। ये क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। and if it is decreases, so according to the Lenz's law, by Lenz's law, the disk will rotate, the disk will rotate in the direction of rotation of magnet to compare to compensate for the decrease or decreasing magnetic flux। यानी कि देखिए कैसे हो रहा है, जैसे ही हम मैग्नेट को रोटेट कर रहे हैं, सो मैंने यहाँ पर एरो से दिखाया है, हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, इसके एक्सिस के अराउंड इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। सो इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, उसको अपोज करने के लिए एक इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्क को रोटेट कर देंगी into the direction as the magnet is rotating by the means of Lenz's law। ऐसा क्यों, क्योंकि जस्ट बिलो द मैग्नेट जो फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है रोटेट होने की वजह से, और इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो है तो डिस्क क्या कर रही है, रोटेट होंगी इन द सेम डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, सो दैट टू कॉम्पेंसेट दिस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, इसको और भी क्लियर डायग्राम से यदि हम बताएं, सो देखिए इस तरीके से यदि मैं टॉप व्यू देख, ठीक है, ये टॉप व्यू है, ये सेंट्रल एक्सिस है जहां से एक्सिस पास हुआ है, और देखिए ये डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग
हम मैग्नेट को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इनटू द प्लेन होगी, ठीक है। सो ये हम बता देंगे कि भाई ये देखिए मैग्नेट है जिसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन प्रोड्यूस हो रही है, और ये एल्यूमिनियम की प्लेट है। सो बाय द लेंस लॉ disk also tries to move in the same direction because in the backward part of the disk जो flux है वो reduce कर रहा है, and the magnet moves and there is a change in magnetic flux. So there is a eddy current production which leads to the production of heat. So that is why this eddy current production which leads to production of heat. So these currents are such that it opposes the relative motion. So इसी कारण से जो तो डिस्क वो सेम डायरेक्शन में रोटेट करेगी। सो रोटेट इन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और देखिए ये इसको हम अंडरलाइन कर देंगे कि यही हो जाएगा हमारा एक वर्ड आंसर। सो इसके अकॉर्डिंग यदि हम स्टेटमेंट चेक करें, सो रोटेट इन सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोशन, यानी कि ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। I hope you understand well. Best of luck. Thank you.